नमस्कार। बाबा गोपालपुरिया फिर से एक नई लोक कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। और ये जो लोक कथा है ना, ये बहुत पुरातन काल से समझिए, ये मैं कि बहुत पहले सुना था। लगभग 30-35 साल पहले ये बचपन में मैंने ये लोक कथा सुनी थी। और काफ़ी लोग सुनाते भी नहीं हैं, फिर भी अब मुझे थोड़ा याद आ रहा है तो मैं सोचा कि आप लोगों को सुना ही दूँ। तो ये जो लोक कथा है, भोजपुरी लोक कथा, इसका शीर्षक है अति कंजूसी ठीक नहीं। अब मैं आपको ना ग्रामीणांचल में ले चलता हूँ, गंवई आबो हवा में ले चलता हूँ और गंवई आबो हवा की शैली में इस लोक कथा को प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अति कंजूसी ठीक नहीं, तो सही कहा गया है कि कंजूसी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मितव्ययी भी आदमी को होना चाहिए, लेकिन ना समय पे खर्च भी करना चाहिए। अब मैं सीधे कहानी पे आ जाता हूँ। एक गांव में भौरी और धौरी नाम की दो ग्वालिनें रहती थी। तो जो धौरी थी ना, वो दही से जो भी घी निकलता उसमें से थोड़ा सा बचा कर रख देती और बाकी ना अपने बच्चों को खिला देती। जबकि दूसरी जो भौरी थी वो क्या करती ना, जो भी घी निकलता ना उसे संभाल कर ऐसे एक मिट्टी के बर्तन में करके और घर में, और घर भी कैसे थे, मड़ई के घर होते थे उस समय, उसमें रख देती। अब क्या हुआ कि जो धौरी के बच्चे थे वो दूध घी खाकर मजबूत और फुर्तीले हो गए थे, और भौरी के जो बच्चे थे उनको तो अब दूध दही मिलता नहीं था घी खाने को, तो वो थोड़े ना कमज़ोर हो गए थे और आलसी भी हो गए थे। एक बार की बात है कि गांव में आग लग गई और धौरी और भौरी दोनों के घर जो थे वो जलने लगे। तो अपने घर को जलता देख जो धौरी के बच्चे थे वो कि खा पी के तंदुरुस्त थे, घी दूध दही, वो ना पानी लेके दौड़े और आग बुझा दिया। अब देखिए, और लेकिन भौरी का जो घर था ना वो जलता रहा और घर में रखे सामानों के साथ साथ ही ना वो घी भी जलने लगा। फिर भौरी के बच्चे क्या किए ना, अब अपना घर तो बुझा ही दिए थे, उसके घर पे भी लगे पानी डालने। तो उसका भी घर तो बुझ गया, लेकिन उसका घी भी जल रहा था, जल गया काफ़ी। तो फिर से ना धौरी ने भौरी से क्या कहा कि अब तो संभल जा, देख रही है कि नहीं देख रही है, तुम्हारा घी जल रहा है और मेरा घी उछल कूद कर रहा है, मेहनत कर रहा है। वो भोजपुरी में बोली कि देख तोर घी जरता और ये मोर घी छड़कता। तो ठीक ही कहा गया है कि अति कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना कंजूसी के चक्कर में क्या होता है ना, बाद में जाके परेशानी शुरू हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ठीक से खाएंगे पिएंगे नहीं, पैसा सब बैंक बैलेंस इधर उधर बचा के रखेंगे और उससे ज़्यादा उनको दवा में खर्च कर देना पड़ता है, या बुढ़ापे में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे रोग व्याधि घेर लेते हैं। तो कि ना मितव्ययी बनिए, ऐसा नहीं है, उस समय पे खर्च कीजिए, समय पे खर्च करना चाहिए आदमी को। अभी मुझे याद आया, एक छोटा सा बहुत जल्दबाजी में एक और कथा सुना देता हूँ। एक सेठ था ना, उसका एक लड़का था, उसकी शादी हुई। उसकी जब वाइफ आई ना, उसकी बहू सेठ की, तो बोली मेरे ससुर बहुत ही कंजूस है। अपने सास को बराबर बोलती रहती थी कि अरे वो कि बहुत कंजूस है। तो उसकी सास बोलती थी अरे ऐसा मत बोल, वो समय के खर्चीले हैं, ऐसे देखने में मितव्ययी हैं। और बोली मैं नहीं मानती, वो देखिए ना कितने कंजूस हैं, कि बहुत कंजूसी करते हैं। तो बोली ठीक है, तुम कभी परीक्षा ले लेना उनकी। तो एक दिन ना बहू क्या की ना, बहू सास को बोली कि मेरा बहुत ही सर दर्द कर रहा है। तो डॉक्टर को बुलाया। अभी सेहत कंजूस नहीं था, समय का कंजूस नहीं था, उसने बहुत सारे डॉक्टरों को बुलाया, बहू को अच्छी तरह से चेकअप करवाया। लेकिन सर दर्द हो तब तो डॉक्टरों ने बहुत सारा चेकअप किया, दवा ववा दिया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। फ़ायदा कि वो तो ऐसे जानबूझ के बोल रही थी ना। तो फिर ना वो पूछा, ससुर पूछा, वो परेशान था, पूछा ना अपनी बीवी को, बोला अपनी पत्नी को कि बहू से पूछ कि उसको ये सर दर्द पहली बार हुआ है कि उसके वहाँ भी होता था। तो बोली नहीं नहीं, वो बोली ना उसकी बहू, नहीं मेरे वहाँ भी कभी कभी ऐसे सर दर्द हो जाता था। तो वो बोला ससुर अच्छा बता उसका पिता क्या दवा करता था। तो बोली ना मेरे पिताजी क्या करते थे ना, 2-4 हीरे मोती ऐसे सिलवट पे पीस के और मेरे सर पे लगा दिया जाता था, मैं ठीक हो जाता था। अरे सेठ बोला तो यही बताना भाई, तेरा पिता कंजूस था, समय का कंजूस था, समय पे खर्च करने वाला नहीं था। अगर उसी समय वो आधा किलो 1 किलो हीरा चांदी पीस के तुम्हारे पूरे सर पे यहाँ तक 3-4 दिन कंटिन्यू छापता रहता तो तुम्हारा सर दर्द एकदम कभी नहीं होता। अपनी बीवी को बोला, पत्नी को बोला कि जाके 1-2 किलो लेके आओ हीरे मोती पन्ने और सबको पीस के, और बहू के पूरे सर पे 3-4 दिन तक कंटिन्यू छापते रहो।
अरे अभी बहू की आँख खुल गई, बोली अरे मेरा ससुर जो है ना वो कंजूस नहीं मितव्ययी है, लेकिन समय का कंजूस नहीं है, समय पे वो सही समय पे सही खर्च करता है। तो हमारी ये दोनों लोक कथाएं आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। फिर बाबा गोपालपुरिया हाजिर होंगे, प्रस्तुत होंगे आप लोगों की सेवा में, आप लोगों के दर्शन के लिए अगले वीडियो में एक नई भोजपुरी लोक कथा, वो भी ग्रामीणांचल क्या बोलेंगे उसको शैली में। तब तक के लिए नमस्कार है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।